हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ का प्रश्नावली 1.2। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को जब आप देखिएगा पूरा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको जल्द ही लाइव आके भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। और अगर कहीं लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट भी कीजिए, ताकि कमेंट करने से ये होगा कि हमको आपके बारे में पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ हमको बताने में सुविधा होगा। तो इस तरह से आप लोग हमेशा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिसमें पहला कहता है, एक नंबर में है कि 140 का गुणनखंड निकालिए। क्या है? 140 का गुणनखंड निकालिए। तो चलिए हम लोग 140 का गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 70, 2 से 35 और 5 से 7, इतना आएगा। तो ये होता है क्या? अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को इसको कहते हैं गुणनफल। लेकिन कह रहा है क्या इसका गुणनफल लिखने के लिए? तो चलिए गुणनफल इसका लिखते हैं। तो क्या होगा? 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए यहाँ 2 पर पावर 2 हो गया, 5 पर पावर 1 हो गया और ये हो गया 7 पावर 1। तो ये आप कर सकते हैं, ये क्या है? यही आंसर हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या का। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर, हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या का। तो ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी में कहता है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप लोग 156 का गुणनखंड निकालिए। 156 156 का गुणनखंड निकालिए। तो चलिए 156 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 1 5 और 6, तो 2 से 2 से 14 और 1 2 8 16, 2 से 2 3 6 और 2 9 18 और ये 3 से 13 39। ठीक है, तो इतना आ गया। और इतना का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल देंगे। तो 156 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1। और ये हो गया मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात किए। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हम ये लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड बराबर और मैंने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देख लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसको हम मिटाएंगे। तो चलिए मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 38 25 का गुणनखंड निकालिए। चलिए 38 25 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कितना से लगाएंगे? 3 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 से तो 5 कटेगा नहीं। तो चलिए 3 से लगा देखते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15। चलिए फिर से 3 से लगाते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब आ गया 425। तो 425 5 से लगेगा। तो चलिए 5 से हम लोग लगाते हैं। तो 5 8 40 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 से 17 पचे 85। अब ये नहीं लगेगा। तो चलिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का लिखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखते हैं। तो क्या हो गया? इधर देखिए 3825 बराबर होता है 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 17 पर पावर 1। तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और
देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में हमको ये कहता है कि 5005 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5005 का निकालना है। तो चलिए 5005 में देखिए 5 आ गया ना, तो 2 से तो लगेगा ही नहीं, जान लीजिए 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 में 5 आता है लेकिन यहाँ 0 है, तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से तो लगेगा ही नहीं, तो 5 से लगेंगे। तो 5 से क्या होगा, 1 0 0 और 1। ठीक है, अब ये किसी संख्या से कटेगा, जी हाँ अभी भी ये कटेगा। किससे कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 21 आता नहीं है। तो चलिए हम इसको काटेंगे 7 से, तो 7 का 7, यहाँ 3 बचा 0, 7 चौक 28, यहाँ 2 और 1, तो 7 या 21। अब ये कटेगा, जी हाँ 11 से कटेगा, 11 11 11 या 33, ये 13 आ गया। इस तरह से ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणनखंड लिख देंगे। तो चलिए गुणनखंड लिखते हैं, तो सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, जरूरी नहीं है वो लिखना अभाज्य गुणनखंड, आप लिख लीजिएगा खुद से। यहाँ देखिए 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका, क्योंकि इसमें डबल नहीं है तो इसलिए हम पावर नहीं दिए हैं, और ये इतना क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप देख लीजिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगे कि हमको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा, बस 1000 सब्सक्राइबर पूरने की देरी है, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा मैं आपको लाइव आके आपको अच्छे तरह से बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में कितना था, 5 ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले कितना से लगेगा, चलिए 7429। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 3 से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, 3 से जो कटता है वो 9 से भी कटता है, तो जोड़ की संख्या 3 से कटता है, तो 7 4 11 11 2 13 13 9 13 6 13 7 20 होता है, और 20 2 22, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए कितना से कटेगा, लगभग 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, तो 17 से लगाते हैं। 17 या 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो बचेगा 6 और 2, तो 17 या 51। ठीक है, 17 या 51, और ये 7 आ गया। ठीक है, अब ये कटेगा, जी हाँ अभी और ये कटने का उम्मीद है, देखते हैं। तो 19 शायद ये 17 से तो नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से देखते हैं। तो 19 दूना 38, 13 से हट गया 5, हाँ 19 3 57, देखिए अभी कट गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 19 बार में 23 हो गया। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 17 × 19 × 23। ठीक है, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। और इसी के शुरुआत से मैं ये बता दूं कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसको मिटाऊंगा तभी तो जाऊंगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। और आप लोग कॉपी पर, मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जितना हो सके कॉपी पे रिवाइज करें, कॉपी पे लिखें, इसको बाद में देखें, उसको समझें, बार बार इसको रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि एग्जाम में जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चंस लगभग आते हैं। और मैं आपको अभी ये मैथ चल रहा है ना, आगे मैं आपको साइंस का भी क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैंने आपको दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने अपलोड कर दिया है। क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लेते चलो, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव में ही दिक्कत हो जाता है, तो मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे लेते चलता हूँ, और आपको पूरा सब्जेक्टिव वाइज भी साइंस का मिलेगा। तो कहता है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित
युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि 26 और 91, 26 और 91। तो हम लोग देखेंगे 26 और 91 में कि ये जांच हो पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या गुणनखंड वाला लगाएंगे, तो 26 को अलग निकालेंगे और 91 को अलग। इधर 2 से 13 और इधर कितना से कटेगा, 7 से कट जाएगा ना, 13 7 91, हाँ 7 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड आया वो क्या 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 आ गया, तो 26 का आ गया 2 गुने 13 और 91 का आ गया 7 इंटू 13। आगे देखेंगे 26 और 91, 26 और 91 का पहला HCF निकालेंगे। तो देखिए हमने निकाला था क्या था, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर HCF निकाले थे। तो देखिए HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं HCF, जो कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं HCF। तो HCF क्या होगा 13। ठीक है, अब दोनों का निकालेंगे LCM, 26 और 91 का LCM। अब देखिए इसमें कॉमन भी होता है और जो मिलता है वो भी अकेले मिल रहा है वो भी होता है। तो चलिए दोनों को ले लेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर हो जाएगा 182। ठीक है, अब देखिए दोनों का निकल गया। अब हमको क्या करना है, क्या जांच करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल जिसकी जांच करना है। तो जांच करना है ना, तो अब इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, चलिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा, 13 इंटू 182। चलिए यही ना होगा। अब 13 इंटू 182 दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या, यानी ये दोनों संख्या का था तो इसको गुना करना पड़ेगा ना। तो 26 इंटू 91, ये दोनों संख्या का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ जा रहा है, 2366। 2366 ये गुना करने पे आपको इतना आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग को क्या जांच करना था कि LCM गुणे HCF बराबर इतना है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग LCM गुणे HCF भी कर लेते हैं, HCF गुणे LCM। तो कितना है, 13 गुने 182 और 13 गुने 182 करने के बाद भी क्या आता है, 2366 ही आपका आता है। अतः क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः लिख सकते हैं कि अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। दो को जो कॉमन मिलता है ना उसको हम लोग HCF कहते हैं, और जो ना मिले उसको क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। देखिए इसमें ना मिला है, ये भी LCM होगा, ये भी LCM होगा, जो मिलता है उसका एक होता है तो वो भी क्या होगा, LCM होगा। तो आप लोग इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको ही बीच से सिर्फ मिटा देते हैं, क्योंकि बात तो फिर हमको उतना ही लिखना है, और इसको इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 510 और 92 का, 510 और क्या 92 का। चलिए तो सबसे पहले कितना का निकालना है, 510 का, और उसके बाद निकालना है 92 का। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले 510 और इधर 92। तो सबसे पहले हम 2 से लाएंगे, 2 दूना 4, 0 और सॉरी 1 हो गया ना यहाँ पे, तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255। फिर 2 से लगेगा नहीं, 5 आ गया तो 3 से लगाते हैं, 3 8 24, 3 पचे 15, और फिर 5 से लगेगा 17 पचे 85, ये 92 है। 2 से लगेगा, 2 चौक 8 और 2 छक 12, 2 से 23, अब ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को इतना क्या करना है, तो हम लोगों को ये करना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 17, और इसका 92 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 23। तो चलिए, तो 2 इंटू 23 लिख दिए। अब आते हैं क्या, हम लोगों को क्या निकालना था, इतना और इतना का एचसीएफ निकालना था ना, और एलसीएम निकालना था। तो 510 और 92 का एचसीएफ, चलिए आप बता सकते हैं कि इसमें 510 और 92 का एचसीएफ कितना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि कॉमन क्या निकला है। देखिए इसमें कॉमन मात्र 1 निकला है, ये हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एचसीएफ। अब हमको एलसीएम निकालना है, और 92 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यही ना होगा, देखिए तो यही ना होगा। चलिए तो ये हो जाएगा, और आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो टोटल आएगा 23,460, ये लगभग में आता है। ठीक है, गुना करने पे। अब देखिए कहता है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमें किसका गुणनफल करना है, इसका। ठीक है, तो 510 गुने 92 का आपको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 510 गुने 92 का गुणनफल करने पर क्या आएगा, लगभग आ जाएगा आपको 46,190, 46,000, सॉरी 46,000, 1 मिनट, 46,920 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो चलिए एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2, सॉरी एचसीएफ है 2, और एलसीएम है 23,460। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 दूनी 12, देखिए 6 है ना, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, उसके बाद 3 दूनी 6, और उसके बाद 2 दूनी 4, यानी आ गया 46,920 आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन दोनों में मेरा सेम आ गया, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वो जांच हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल सेम होगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाइए, हटाइए इसको। चलिए
और अगला क्वेश्चन कहता है कितना 336 और 54 का। तीसरा है जो कहता है 336 और 54 का। चलिए ये तो बन ही जाएगा आप लोग से, लेकिन फिर भी हमको बताना ही पड़ेगा बन जाए या ना बने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे नहीं भी बनता है। तो चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 का 2, 2 छक 12 और 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21, अब नहीं लगेगा। 54 आया, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, इतना ही ना आएगा। चलिए अब जब इतना आ ही गया है तो चलिए सीधे कर देते हैं 336 और 54 का क्या कर देते हैं HCF। तो HCF कितना आएगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 और 2 इसमें है और 1 और 2 इसमें है, उसके अलावा है कोई अंक नहीं है, तो इसलिए HCF हो जाएगा 2। लेकिन इतना और इतना का LCM कितना हो जाएगा, LCM करेंगे तो इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, देखिए 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 इंटू 21, ठीक है, इंटू 2 3 पर पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 3, ये हो गया आपका, ठीक है। 3 वो 3 है इसलिए 3 पर पावर 3 हो गया, और 1 2 3 4 5 है तो इसलिए 2 पर पावर 5 हो गया, ठीक है। अब इतना में कोई दिक्कत है अगर किसी को तो बताइएगा, लेकिन एक जगह देखिए मिस्टेक है और आप लोग भी नहीं बताए हैं। कहाँ मिस्टेक किए हैं? हाँ मिस्टेक तो है कहीं। 21 कटेगा नहीं, ये 3 से 3 7 21 कटता तो है, तो अगर 3 7 21 कटता है तो 1 3 यहाँ भी हो गया और 1 3 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे भी 1 और 3 बढ़ेगा तो द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इतना हो गया है तो हम ये लिख सकते हैं 21 को हटा देते हैं तो 1 2 3 और 1 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 7 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इतना को अगर गुना कीजिएगा तो गुना करने पे कितना आता है, गुना करने पे आपको आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, टू पर पावर 4 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है 32। तो 32 सतह कितना हो जाएगा, और 3 दिया 9 29 27 27 81 चलिए सबसे पहले इसको अलग करके लिख लेते 336 को, नहीं लिखने पे गड़बड़ हो ही जाता है। यहाँ पे सीधे लिख सकते 2 पर पावर 4 3 पर पावर 1 7 पर पावर 1, और यहाँ लिख देते हैं 54 को 2 पर पावर 1 3 पर पावर 3। देखिए यहाँ से 2 इंटू 3 निकल गया तो 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में होता क्या है कि जो ज़्यादा होता है वही होता है, तो 7 पर पावर 1 हो गया और 3 पर पावर 3 हो गया। जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसको करेंगे तो 16 7 और ये 3 दिन होती है 27, यही ना होगा। तो 16 7 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 7 और 27 का एलसीएम आ जाएगा 3024, ठीक है 3024। अब हमको क्या करना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल दिए, दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, ठीक है, और दोनों का क्या करेंगे जांच के लिए दोनों का गुणनफल निकाल देंगे। तो चलिए गुणनफल बराबर, दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 336 इंटू 54, इसको गुना करने पे आपको आ जाएगा लगभग 18,144। चलिए 18,144, ठीक है।
और जब 18,144 आ गया है, गुना करने पे इतना आया है, तो अब क्या बचा? अब ये बचा है कि HCF और LCM बराबर कितना आएगा। तो LCM और HCF बराबर लिख देते हैं, कितना है 6 × 3024। देखिए छो के 24, 4 दूना 12, 4 6 दूना 12, 2 14, और ये कितना आ जाएगा छोटिया 18,144 यानी आपका LCM ये क्या हो गया। अतः दोनों का गुणनफल बराबर LCM × HCF, ये हो गया रूट ढक्का। ठीक है, रूप डी इसको कहते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था आज का टॉपिक में, और हम लोग कल जो बचा है इसका पार्ट 2, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, 7, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2 था, जो कि 2 तक हमने तो ख़त्म कर ही दिया। अब बचा क्या 3, 4, 5, 6 और 7, जो कि हम लोग कल इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और 3 नंबर देखते हैं प्रयास करके। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो क्यों नहीं हम लोग इसको ख़त्म ही कर दें, रहने दें, चलिए कल ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वीडियो लंबा डालने में वीडियो डालने की परमिशन नहीं है लंबा। कारण ये है कि जब तक सब्सक्राइबर मतलब कि नहीं पूरता है 1000, तो लाइव भी नहीं आ सकता और ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता यूट्यूब पे। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जहाँ पे समझ में ना आया हमें कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ हमें यहाँ समझ में नहीं आया, वो मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते हैं आगे इसी टॉपिक पे। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि साइंस का भी टॉपिक आने वाला है, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का मैं दूंगा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं डीपली पढ़ाऊंगा साइंस का, NCERT के बेस्ड माध्यम होगा, डीपली पढ़ाऊंगा, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और मुश्किल से 3 मंथ जो बचा उसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों।